राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली की पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे फ्रेंड्स, और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करेंगे, नारियल का क्या करेंगे, कलश के ऊपर जो नारियल रखे हैं उसका क्या करना है, पूजा की चौकी कैसे उठाएंगे। तो देखिए, पूजा की चौकी जब उठाएंगे तो सबसे पहले हम जो है ना माता से प्रार्थना करेंगे। ठीक है कि हे माँ, आप हमेशा हमारे साथ रहना माँ, अपनी कृपा बनाए रखना माँ। इस तरह से बोलते हुए माता से प्रार्थना करेंगे और सबसे पहले हम कलश को हिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद पूजा की चौकी को हिलाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हुए जो है ना, उसके बाद जो है ना कलश हिलाने के बाद, चौकी हिलाने के बाद पूजा की सामग्री हम उठाएंगे फ्रेंड्स। और पूजा की सामग्री देखिए, पूजा की चौकी जो है ना, आप जो है ना पूजा के मतलब दीपावली के अगले दिन भी उठा सकते हैं या फिर गोवर्धन पूजा के बाद भी उठा सकते हैं। बहुत से लोग देखिए, हर जगह की नियम परंपरा थोड़ा अलग हो जाती है। बहुत से लोग जो है गोवर्धन पूजा के बाद उठाते हैं चौकी, और बहुत से लोग दीपावली के अगले दिन सुबह में मॉर्निंग में उठा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने देख लीजिएगा, जैसा आपके यहाँ चलता हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा थोड़ा। तो देखिए, सबसे पहले कलश पर के नारियल का देखिए, अगर आपके यहाँ विसर्जन किया जाता हो तो आप विसर्जन कर लीजिएगा, या फिर आप उस नारियल को साल भर रख भी सकते हैं। साल भर रख दीजिएगा, उसके बाद विसर्जन कीजिएगा। प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाए हैं वो उठा लीजिएगा, उठा के पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और जो भी मतलब कि हवन वगैरह जो किए थे वो सारा सामग्री, पुष्प वगैरह सारा इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह करके रख लीजिएगा सारा चीज़। जितना पुष्प है, हवन सामग्री का, पान अगर आपके घर में कोई खाने वाला हो तो खा सकते हैं, नहीं तो विसर्जन कर लीजिएगा। ठीक है, लौंग इलायची जो चढ़ाइएगा पान के ऊपर रखकर, वो आप चाय में डाल लीजिएगा। ठीक है, और जो दक्षिणा पूजा में चढ़ाए हैं वो दक्षिणा आप अपने घर के ही किसी कन्या को दे दीजिएगा। लक्ष्मी पूजन का सामान जो है ना बाहर नहीं जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, लक्ष्मी पूजन का जो सामग्री का जो भी चीज़ चढ़ाते हैं वो हम मतलब बाहर नहीं जाता है लक्ष्मी पूजन का, तो इसलिए से घर में ही आप कन्या को दे दीजिएगा दक्षिणा। धातु से बना हुआ दीपक जो भी आप चढ़ाइएगा पूजा में मतलब इस्तेमाल कीजिएगा, उसे आप अच्छे से साफ करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपारी के स्वरूप में जो भगवान जी को विराजित किए थे नवग्रह को, तो वो सब विसर्जन करने के लिए रख लेंगे। तो सारा विसर्जन करने के लिए एक जगह पहले इकट्ठा कर लीजिएगा, और चावल वगैरह जितना पूजा का है सब एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी पुष्प वगैरह जो भी चढ़ाए हैं सब एक जगह इकट्ठा कर लेना है। और जो हल्दी, गांठ वाली हल्दी, कौड़ी और कमलगट्टा, गोमती चक्र, अक्षत और धनिया और पैसा जो चढ़ाए हैं, ये सब एक जो है ना आप पोटली तैयार कर लीजिएगा। आप पोटली तैयार करके आप तिजोरी में रख लीजिएगा। ठीक है, या फिर लाल कपड़ा में भी बांध कर आप तिजोरी में रख सकते हैं। धन पोटली होता है ये, इसे जो है ना आप एक कपड़ा में बांध कर तिजोरी में रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तिजोरी में रख लीजिएगा, या तो पोटली बनाकर या फिर आप लाल कपड़ा में बांध कर आप रख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ही धनिया दीजिएगा, इसलिए कि ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा धनिया डालिएगा, थोड़ा सा अक्षत डालिएगा, और गांठ वाली हल्दी डाल दीजिएगा। और शहद वगैरह जो हम चढ़ाए थे पूजा में वो सब ग्रहण कर लेंगे। प्रसाद जितना भी चढ़ाए हैं पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सोना चांदी जो भी चढ़ाएं वो वापस हम तिजोरी में रख लेंगे। ज्वेलरी वगैरह जो अगर आप चढ़ाए हैं, अगर पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं पूजा के बाद। सुहाग की सामग्री जो भी माता को चढ़ाए थे वो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके परिवार में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। घर से मतलब बाहर को दूसरे कोई को नहीं देना है। आप अपने मायके में मतलब नहीं दीजिएगा, ससुराल में आपका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मायके में नहीं देना चाहिए। ठीक है, कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका चीज़ जो है ना मायके में नहीं दिया जाता है। ससुराल में आपका ससुराल पक्ष में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सप्त धान जो हम चढ़ाए थे 7 तरह के अनाज पूजा में, वो अपने हम भंडार घर में रख लेंगे। इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा और हमारा भंडार जो है ना हमेशा भरा रहेगा। इसलिए से जो भी हम 7 तरह के अनाज चढ़ाए हैं वापस हम अपने रसोई घर में, भंडार घर में रख देंगे। और प्रसाद में खीर बतासा जो भी चढ़ाए हैं वो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा फ्रेंड्स। प्रसाद जो भी चढ़ाए हैं सब पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। लक्ष्मी पूजा का प्रसाद, लक्ष्मी पूजा का प्रसाद भी जो है जिस समय पूजा की चौकी उठती है उसी समय उठाया जाता है।
जो पहले के मतलब कि दीपावली की रात को पूजा के समय नहीं उठाया जाता है। पूजा करने के बाद फल फ्रूट जो भी चढ़ाए हैं सब प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो जल है लोटा में उसे हम किसी पेड़ में डाल देंगे, ठीक है। और इन चौकी पर जो गणेश जी और लक्ष्मी जी को जो विराजित किए हैं उस मतलब उनको उठाकर घर के मंदिर में विराजित कर दीजिएगा, ठीक है। और तुलसी का पेड़ रखकर अगर आप पूजा किए हैं तो वापस आप तुलसी माता को उनकी जगह पर आप रख दीजिएगा आंगन में, ठीक है। गमला में अगर रख कर आप पूजा किए हैं तो। और कलश वाला जल जो है और चावल जो है, चावल का तो देखिए जितना चावल है सबको इकट्ठा करके खीर बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। और आप जो जल है, जल में जो सुपारी है, सिक्का है, गांठ वाली हल्दी है, ये सब जो है ना आप चाहे तो देखिए इसे धोकर आप फिर से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हल्दी रसोई घर में आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा जल जो है पूरा घर में थोड़ा छिड़क लीजिएगा और उसका जो बच जाए वो किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं फेंकिएगा। बाथरूम वगैरह में नहीं छीटिएगा, घर में आप रसोई घर में और बाकी घर में मतलब रूम में छीट लीजिएगा। जो बच जाए किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। और अक्षत जितना भी पूजा में है आप सारा इकट्ठा करके आप खीर बनाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, अक्षत है, सब आप ग्रहण कर सकते हैं खीर बनाकर। लक्ष्मी माता की पूजन का कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाता है, लक्ष्मी पूजा का सारा चीज़ जो है घर में ही रहता है। और जो भी पुष्प वगैरह है ना सब विसर्जन आप कहीं आसपास गंगा नदी हो वहाँ जाकर विसर्जन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप घर में जो है ना कोई गमला हो आप मिट्टी का तो उसमें आप डाल दीजिएगा, ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल दीजिएगा तो सारा चीज़ मतलब गल के खाद बन जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका विसर्जन हो जाएगा, ठीक है। अगर आसपास कहीं नदी नहीं हो तो गमला में डाल दीजिएगा, विसर्जन हो जाएगा। या फिर नदी हो तो वहाँ जाकर आप विसर्जन कर लीजिएगा। और नारियल आप साल भर रखना चाहें तो साल भर रख कर उसके बाद विसर्जन कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो देखिए नारियल भी जो है ना प्रसाद के स्वरूप जो है ना फोड़कर पूरा परिवार ग्रहण कर लेते हैं। झाड़ू जो पूजा में किए हैं मतलब पूजा में रख कर पूजा किए हैं तो आप जो है ना गोवर्धन पूजा के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा दीपावली की पूजा के अगले दिन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और पूजा की चौकी पर जो हमने आसन बिछाए थे उसे भी अच्छे से साफ़ करके आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। तो इस तरह से पूजा की चौकी आप जो है ना गोवर्धन पूजा के दिन भी आप जो है ना अगर आपके यहाँ गोवर्धन पूजा के बाद उठाया जाता है तो बाद में उठा लीजिएगा फ्रेंड्स। या फिर दीपावली के अगले दिन आप मॉर्निंग में सुबह में स्नान वगैरह करके पूजा की चौकी उठा लीजिएगा फ्रेंड्स।